परी मूवी 2018 में आई हॉरर मिस्ट्री मूवी है। अर्नव अपने पेरेंट्स के कहने पर शादी के लिए लड़की देखने जाता है। लड़की का नाम प्याली था। अर्नव प्याली से बातचीत करता है। प्याली बताती है कि पहले भी उसका बॉयफ्रेंड रह चुका था। इस पर अर्नव कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जब अर्नव और उसके पेरेंट्स घर के लिए निकलते हैं तब रास्ते में बारिश हो रही थी और अर्नव के पिता का जरा सा ध्यान भटकता है कि तभी एक बुढ़िया गाड़ी से टकरा जाती है और वहीं पर मर जाती है। लेकिन अर्नव और उसके पिता बोल देते हैं कि वह बुढ़िया सुसाइड करना चाहती थी और रास्ते के बीच में गाड़ी के सामने अचानक से कूद गई। पुलिस वाले उस बुढ़िया की पहचान करते हैं तो गांव वाले बताते हैं कि बुढ़िया बड़ी अजीब थी। गांव के सारे कुत्तों को अपने साथ लेकर जाती थी। वह तालाब के किनारे जंगल के बीच में अकेली रहती थी। पुलिस वाले और अर्नव जब उस घर जाते हैं तो वहाँ एक लड़की बंधी होती है। उसके पैर में लोहे की जंजीर लगी थी। वह काफी डरी हुई होती है। वह बताती है कि वह उस बुढ़िया की बेटी है। अर्नव उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। उस लड़की की माँ के मर जाने पर भी उसके फेस पर जरा सा दुख दिखाई नहीं दे रहा था। अर्नव कहता है कि आपके साथ कोई और नहीं है तो मैं आपको मुर्दाघर छोड़ देता हूँ। फिर सीन कट होता है और उस बुढ़िया की लाश को मॉर्चरी में रख दिया जाता है। तो वहाँ के कुछ वर्कर जो भी वहाँ लाशें आती उनके गहने जैसे कंगन, बाली, यहाँ तक कि जिन लोगों ने सोने के दांत लगाए होते हैं उनके दांत भी निकाल लेते हैं। तो जब वहाँ का एक वर्कर उस बुढ़िया की तलाशी लेता है तो उसके हाथ पर औलाद चक्र का निशान देखता है। उसे देखकर वह भागता हुआ बांग्लादेश के एक प्रोफेसर कासिम अली को फोन लगाता है। वह उसे बताता है कि एक औरत की डेड बॉडी मिली है, मुसलमान है, एक्सीडेंट हुआ था, इसके हाथ पर औलाद चक्र का निशान है। इसके बाद हमें कासिम अली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब कासिम अली कयामत आंदोलन का हिस्सा थे उस वक्त कासिम अली हर उस औरत को मार देता था जिसके हाथ पर औलाद चक्र का निशान था। और एक बार जब वह एक औरत को मारने की तैयारी कर रहा था तभी वह औरत जलती हुई अगरबत्ती को कासिम अली की आंख में डालकर वहां से भाग जाती है और उस वक्त वह प्रेग्नेंट थी। फ्लैशबैक को इसलिए दिखाया जाता है कि यह मरी हुई बुढ़िया वही औरत थी जो कासिम अली की आंख फोड़कर भाग गई थी और इसका अब जाके पता चला। इसके बाद अर्नव रुखसाना को मुर्दाघर लेकर जाता है उसकी मां का अंतिम संस्कार और सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए। रास्ते में वह उसे अपना घर भी दिखाता है और जब औरतें अगरबत्ती जलाती है और रिचुअल्स करती है तो रुखसाना अगरबत्ती की स्मेल से दूर भागकर कोने में छुप जाती है। वह मोर्चरी वाला आदमी रुखसाना को नोटिस करता है। उसके बाद अर्नव रुखसाना को उसके घर जंगल के बीच छोड़ने जाता है मगर वह खुद ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। तो रुखसाना वापस से उसे जंगल के बाहर छोड़ने आती है। अर्नव सोचता है कि बेचारी अकेली लड़की है, ऊपर से इसकी माँ भी मर गई, तो वह उसे कुछ पैसे देता है मगर रुखसाना नहीं लेती। अर्नव के जाने के बाद जब वह वापस अपने घर जाती है तो उसे उसकी माँ दिखाई देती है और एक दूसरी बुढ़िया भी दिखाई देती है जो उससे कुछ कहना चाहती है मगर वह वहाँ से डरकर भाग जाती है। प्याली अर्नव को कुछ बताने के लिए बुलाती है। वह बताती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का 4 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद ब्रेकअप हुआ था। प्याली शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी से पहले वह सारी बातें अर्नव को क्लियर कर देना चाहती थी। अर्नव भी शादी के लिए हाँ कर देता है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद रुखसाना को दिखाया जाता है वह तालाब से पानी भरकर अपनी झोपड़ी में जाती है। अब शौकत अली अपने आदमियों के साथ रुखसाना को पकड़ने के लिए वहाँ जाता है। रुखसाना अजान की आवाज को सहन नहीं कर पाती तो वह उस वक्त अपने सिर को पानी में डुबा लेती है कि उसे अजान की आवाज सुनाई ना दे। इसी वक्त प्रोफेसर अपने लोगों के साथ उसे पकड़ने के लिए जाता है लेकिन रुखसाना को उसकी आहट मिल जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। प्रोफेसर बाल्टी से उसका एक बाल उठा लेता है। रुखसाना वहाँ से भागकर रात को दौड़ते हुए वह अर्नव के घर पहुँच जाती है। वह अर्नव के बेड के नीचे छुप जाती है। अर्नव उसे कंबल और पीने के लिए दूध देता है। रुखसाना बताती है कि कोई उसे मारना चाहता है, वह उसका बचपन से पीछा कर रहा है। वह बताती है कि हम उसकी वजह से बचपन से भाग रहे हैं, मुझे उसका नाम पता नहीं, यह भी नहीं जानती कि वह मुझे क्यों मारना चाहता है। अब सुबह होती है। अर्नव कहता है कि आपका और कोई तो है नहीं यहाँ, तो कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ, मैं इंतजाम करता हूँ। अर्नव उसके लिए खाना बनाकर ऑफिस चला जाता है। उसके बाद प्रोफेसर को दिखाया जाता है ये रुखसाना को पकड़ने की कोशिश में लगे होते हैं और ये अपनी कयामत आंदोलन के जरिए किसी इफरित को रोकना चाहते हैं जो दिखाई नहीं देता, उसकी केवल आवाज़ सुनाई देती है। रुखसाना अब घर में अकेली होती है। वह अपने नाखून काट रही थी कि तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वह खिड़कियों को बंद करके वापस आती है तो देखती है कि बेड पर वही बैठकर नाखून काट रही है। वह खुद को देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि कोई उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।
उससे बचने के लिए वह अपने सर को पानी में डाल देती है। शाम को जब अर्नव घर वापस आता है तो रुखसाना ने खाना नहीं खाया था। वह दिन भर बाथरूम में ही थी। वह उसके लिए कुछ नए कपड़े लाता है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। अर्नव बताता है कि मैंने एक आश्रम के बारे में पता किया है, कल मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। लेकिन रुखसाना घर से जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वह लोग मुझे ढूंढकर मार देंगे, मुझे यहाँ से मत भेजो, मैं कहीं भी कोने में पड़ी रहूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अर्नव कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उस टाइम तो रुखसाना खाना नहीं खाती और आधी रात को जब उसे भूख लगती है तो वह खाना ढूंढने लगती है और कहीं खाना ना मिलने पर वह कचरे के डिब्बे से खाना खाने लगती है। जब किचन से आवाज आती है तो अर्नव वहाँ आता है और फ्रिज से खाना निकाल कर उसे खाने के लिए देता है। वह फ्रिज में रखा सारा खाना खा जाती है। सुबह अर्नव उसे आश्रम छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन आश्रम की हालत देखकर वह सोचने लगता है, क्योंकि आश्रम की हालत काफी खराब थी और लड़कियों को मारा पीटा भी जाता था, तो वह रुखसाना को वापस अपने साथ लेकर चला जाता है। रुखसाना को पेंटिंग करना पसंद था तो अर्नव उसके लिए ड्राइंग कॉपी लाता है। एक बार रुखसाना टीवी में रोमांटिक सीन देखती है तो वह उनके डायलॉग आई लव यू टू की प्रैक्टिस करती है। उसी दिन उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वह दर्द के कारण सोफे पर पड़ी होती है। अर्नव उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन रुखसाना उसे दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन अर्नव उसे दर्द में नहीं देख सकता तो वह डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन रुखसाना अर्नव को डॉक्टर बुलाने से मना कर देती है। वह कहती है कि महीने में एक बार दर्द होता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अर्नव को लगता है कि पीरियड पेन होगा तो वह उसे अकेला छोड़ देता है। जब अर्नव सो रहा था तब रुखसाना अपने फ्लोर से बिल्कुल कमांडो की तरह लटकते और कूदते हुए नीचे आती है और एक कुत्ते को अपने दांतों से काटकर मार देती है। उसके फेस पर खून लगा हुआ था, पर इसके साथ साथ वह दुखी और मजबूर लग रही थी, जैसे उसे मजबूरी में यह सब करना पड़ रहा हो। प्रोफेसर एक औरत से मिलने जाता है। इसे लोग कालापुरी कहते हैं। यह ऐसी औरतें होती हैं जो इफरित का संदेश इस दुनिया तक पहुंचाती हैं और अपने जैसे दूसरी लड़कियों और औरतों को केवल सूंघ कर पता कर लेती है कि वह इस वक्त कहाँ है। प्रोफेसर उसे रुखसाना का बाल देता है और उसका ठिकाना पूछता है। वह प्रोफेसर को उसका ठिकाना बता देती है, साथ ही यह भी बताती है कि वह एक लड़के के साथ रह रही है। जिस काम के लिए वह बनी है वह बस पूरा ही होने वाला है, बच के रहना। उसके पास गए तो वह तुम सबको खा जाएगी। अब सुबह होती है। रुखसाना ड्राइंग कर रही थी तो अर्नव कहता है कि कल रात तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। वह उसकी ड्राइंग देखता है। उसकी ड्राइंग में रुखसाना और अर्नव दोनों छाता लिए खड़े होते हैं। अर्नव को अंदाजा होता है कि रुखसाना उसे पसंद करने लगी है। तभी उसकी मंगेतर प्याली का फोन आता है, लेकिन प्याली का अर्नव को फोन करना रुखसाना को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उससे चिढ़ती थी। अर्नव अब ऑफिस के लिए तैयार होता है, मगर उसके सारे सिगरेट के डिब्बे खाली थे, एक भी सिगरेट नहीं था। प्रसव के दौरान वह खून देखकर विचलित हो जाती है तो उसकी सीनियर नर्स उसकी मदद करते हुए उसे बाहर भेज देती है। अब इधर रुखसाना घर पर अकेली होती है। उसे इफरित के सांसों की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि उसके नाखून बढ़ गए हैं। वह जल्दी से नेल कटर खोजती है, लेकिन उसे कहीं भी नेल कटर नहीं मिलता तो वह छुरे से अपने नाखून को काट लेती है और उसकी उंगलियां भी जख्मी हो जाती है। अर्नव उसे देखकर कहता है कि पागल हो क्या, कोई ऐसा करता है? वो सुबह आपने सारे सिगरेट फेंक दिए तो मैंने भी मजाक में नेल कटर छुपा लिया था। तब जाके पहली बार रुखसाना मुस्कुराती है। वह अपने प्यार का इजहार करती है। अर्नव को भी रुखसाना पसंद थी तो वो दोनों सेक्स करते हैं। सुबह को अर्नव सोचता है कि वह क्या कर रहा है। उसकी शादी किसी और से होने वाली है, रह रहा है किसी और के साथ। जब वह ऑफिस के लिए निकलता है तो वहाँ कासिम अली मिलता है। वह अर्नव से रुखसाना के बारे में पूछता है। अर्नव कहता है कि मैं किसी रुखसाना को नहीं जानता। प्रोफेसर कहता है कि आपको लगता है कि बेचारी इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की है, कहाँ जाएगी, इसका और कोई भी तो नहीं है। लेकिन वह मासूम नहीं है, शैतान है, शैतान। तुमने उसे पनाह नहीं दी है, उसने तुम्हें अपने मकसद के लिए रखा है। जिस दिन उसे वह मिल जाएगा जो वह चाहती है, वह तुम्हें भी मार डालेगी। इतना कह के प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस खत्म होने के बाद अर्नव घर जा रहा था, तब प्रोफेसर का साथी वो मॉर्चरी वाला आदमी अर्नव का पीछा करता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। मॉर्चरी वाला आदमी अर्नव को ईंट से मारकर वहाँ से भाग जाता है। अर्नव के सर पर चोट लगी होती है। वह घर आता है। रुखसाना उसे देखकर परेशान हो जाती है। वह पूछती है कि किसने किया ये। अर्नव बड़बड़ाता है कि कौन है आप, ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आपके बारे में क्यों पूछ रहे हैं और आपने कौन सा जाल बिछाया है। रुखसाना अर्नव को दिल से चाहने लगी थी। रुखसाना के पूछने पर अर्नव बताता है कि वह मुर्दा घर वाला आदमी था। रुखसाना अर्नव की चोट पर दवाई लगाती है और उसके बाद वह मुर्दा घर वाले आदमी की खबर लेने जाती है। वह उसकी गर्दन पर काट कर उसे जान से मार देती है।
और वहाँ से भाग जाती है। सुबह तक वापस अर्नव के पास भी पहुँच जाती है। सुबह बिना बताए प्याली अर्नव के घर पहुँच जाती है, लेकिन अर्नव रुखसाना को छुपा देता है। अर्नव प्याली से बात करते हुए डर रहा होता है कि कहीं प्याली को रुखसाना के बारे में पता न चल जाए, कहीं उसे देख न ले। अर्नव और प्याली दोनों बेड पर बैठे होते हैं। थोड़ा रोमांटिक मोमेंट होता है। प्याली अर्नव को किस करने जाती है कि तभी रुखसाना दरवाजे के ऊपर से देखने लगती है, तो अर्नव पीछे हट जाता है। मामला थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, तो प्याली वहां से जाने लगती है। उसके बाद रुखसाना कमरे में आ जाती है। रुखसाना और अर्नव दोनों को लगता है कि प्याली वहां से चली गई, इसलिए रुखसाना अर्नव को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी प्याली अपना फोन लेने के लिए वापस आती है और दोनों को एक साथ देख लेती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इस पर अर्नव रुखसाना पर बहुत गुस्सा होता है। वह कहता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, चलो यहाँ से जाओ। इस पर रुखसाना अर्नव का गला दबा देती है। उसके अंदर का शैतान हावी हो जाता है। वह कहती है कि कहीं नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे होश आता है वह उसे छोड़ देती है और माफी मांगने लगती है। वह अर्नव की नाराजगी देखकर आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अर्नव प्याली को फोन लगाता है, लेकिन प्याली कहती है कि मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ, दोबारा मुझे फोन मत करना। और तभी टीवी पर न्यूज आती है कि मुर्दा घर वाले आदमी की मौत हो गई है, किसी लड़की ने उसे मार डाला है। अब अर्नव रुखसाना क्या है इस पर रिसर्च करता है। 1990 के टाइम पर श्रीलंका के सातखीरा गाँव में नाबालिग लड़कियां गायब होने लगी। इसके पीछे एक समूह था जिसका नाम था औलाद चक्र। वह कुंवारी लड़कियों को अगवा करके उन्हें इफरीत नाम के शैतान से प्रेग्नेंट करवाते और उनके बच्चे पैदा करवाते। इनका मकसद था इफरीत की नस्ल को बढ़ाना। जब ये घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगी, तब इसे रोकने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम अली ने कयामत आंदोलन चलाया। आम जनता तो इनका साथ दे रही थी, मगर इनके तौर तरीके इतने खतरनाक और कट्टर थे कि सरकार ने इनके आंदोलन पर बैन लगा दिया। इफरीत सबसे शक्तिशाली जिन्न है और इसके बच्चे 1 महीने में पैदा हो जाते हैं और ये बिना नाभि की डोरी के पैदा होते हैं और इनमें जहर होता है। अगर ये 29 दिनों तक अपना जहर बाहर न निकालें तो इनका जहर इन्हें ही मार डालेगा। अर्नव अब सब कुछ जान चुका था। वह घर जाता है। रुखसाना कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अर्नव लोहे की जंजीर लेकर आता है। वह कहता है कि देखो, तुम्हें अगर साथ में रहना है तो मुझे तुम्हें बांधना होगा। रुखसाना खुशी खुशी सीकर अपने पैर में बांध देती है। वह बताती कि वह प्रेग्नेंट है और तभी प्रोफेसर आता है। अर्नव ने ही प्रोफेसर को बुलाया था रुखसाना को मारने के लिए। यह देखकर रुखसाना का दिल टूट जाता है। प्रोफेसर रुखसाना के हाथ पैर बांध देता है और अर्नव रुखसाना को वहां मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। प्रोफेसर रुखसाना को चाबुक से खूब पीटता है, जिससे उसके अंदर का जहर बढ़ता जाए और वह उसी से मर जाए। 3 सप्ताह बीत जाते हैं। अर्नव ने खुद को घर में बंद कर दिया था। वह भी रुखसाना से प्यार करने लगा था और उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। फिर उससे मिलने प्याली आती है। वह कहती है कि यह क्या हालत बना रखी है। इधर रुखसाना की भी हालत खराब थी। वह प्रेग्नेंट थी और उसका 1 महीना पूरा होने वाला था। अर्नव प्याली से कहता है कि वह मेरी वजह से प्रेग्नेंट है और मैं उसे मरने के लिए छोड़ आया, तो राक्षस हुआ है या मैं। अर्नव को अपनी गलती का एहसास होता है। वह वापस रुखसाना को बचाने के लिए जाता है, लेकिन रुखसाना ने अकेले ही सबको मार दिया होता है। जब प्रोफेसर सो रहा था, तब रुखसाना उसके चमचों को मारकर टांग देती है और उसके पास जाती है। प्रोफेसर रुखसाना को देखकर मंत्र पढ़ना चालू कर देता है, लेकिन उसके मंत्रों का रुखसाना पर कोई असर नहीं पड़ता। रुखसाना प्रोफेसर की गर्दन तोड़ देती है और उन मंत्रों का असर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसने ईयरफोन लगाया था। इसके बाद अब वह प्याली को मारने जाती है। वह प्याली को अपने दांतों से काटने ही वाली होती है कि प्याली रुखसाना को मारती है और वह पेट के बल गिर जाती है और उसको दर्द शुरू हो जाता है। उसको दर्द में देखकर प्याली को रहा नहीं जाता और वह डरते हुए उसके पास जाती है और फाइनली वह उसकी मदद करने का डिसाइड करती है। वह उसकी डिलीवरी में मदद करती है और जो बच्चा पैदा होता है उसकी नाभि की डोरी होती है। यह बच्चा साधारण बच्चा था, यह राक्षस नहीं था। वह बच्चे को छोड़कर वहां से चली जाती है। अर्नव रुखसाना को ढूंढने के लिए जंगल जाता है। वह उसे गले लगाकर माफी मांगता है। वह कहता है कि मैं डर गया था, मुझे माफ कर दो। रुखसाना कहती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, वह मेरे जैसा नहीं है। और रुखसाना को बिना जहर उगले 1 महीना हो गया था। वह फिर भी जहर नहीं उगलती है और उसके ही जहर से उसकी मौत हो जाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें।